हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और आज है संडे, फिर से संडे मोटिवेशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है स्टडीज़ इन लॉकडाउन। देखिए, आए दिन अभी ये पूरा 8, 10, 15 दिन हो चुके हैं। मेरे पास सैकड़ों बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं हो रही है, चीज़ें अनसर्टन हैं। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर एग्ज़ाम्स अभी कैसे होंगे। यानी बच्चों के मन में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत सारी थोड़ी सी नेगेटिविटी भरी हुई है। यानी बच्चे सभी बच्चों को 10th के 12th के कैसा था कि एक हमारे पास एक आदत थी कि हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्लास आते थे, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे। मानो बच्चों की पूरी सी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई, एक सिनेरियो चेंज हो चुका है। जैसे थोड़े से बच्चे मेरे को लग रहा है कि वो कई बार डिस्टर्ब हो चुके हैं। डिस्टर्ब होने से ज़्यादा यानी वो डीमोटिवेट हो रहे हैं या उन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे कि हमको लॉकडाउन में स्टडीज़ कैसी करनी है। देखिए, बच्चों के मन में अनसर्टनिटी से कोई बच्चा मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है सर 12th का सिलेबस क्या होगा, अभी कम होने वाला है। 10th के बच्चे बोल रहे हैं सर ये टॉपिक्स अभी डिलीट होने वाले हैं। देखिए, ये बहुत सारे अनसर्टनिटीज़ हैं, सबके मन में अनसर्टनिटीज़ हैं। एग्ज़ाम्स कब होंगे, कुछ जो अभी रिसेंट JEE नीट अभी देने वाले हैं उनके 2 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। हमारे एग्ज़ाम्स मार्च में ही होंगे क्या नेक्स्ट ईयर? हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे क्या? एकेडमिक ईयर कैसा होगा? बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, पर कुछ बातें देखिए सर्टन हैं, हमको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। क्या बातें सर्टन हैं? हम 10th में आ चुके हैं, हम 12th में आ चुके हैं, ये बात तो फिक्स है। हमारी उम्र, सोचिए कोरोना नहीं होता तो पूरा टेक्स्ट बुक ही आपको पढ़ना पड़ता। कोरोना नहीं होता तो आप 10th की पढ़ाई तो करते ही करते, 12th की पढ़ाई करते ही करते, नॉर्मल वे तो आपको करनी ही पड़ती, वो तो सर्टेन है। कोरोना आया है तो जाएगा भी सही, आज नहीं तो कल जाने वाला है। इंसान ने इतनी तरक्की की है, राइट फ्रॉम ओल्ड एज तो आज हम लोग एरोप्लेन्स में घूमते हैं, आजकल तो यानी एयरप्लेन से डिलीवरीज होती हैं। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सर्टेन हैं कि कोरोना आया है, वो बोलते हैं ना दुख आता है तो घोड़े के वहाँ पे एकदम फास्ट आता है, पर जाते समय चींटी की तरह जाता है। तो आ गया है वो हमारी ज़िंदगी में एकदम घोड़े की तरह, अचानक सबकी लाइफ चेंज हो गई है। आपकी ही नहीं आपके पेरेंट्स की भी लाइफ चेंज हो चुकी है। आप उनके वर्क एथिक्स देख सकते हो, कैसे पहले वो काम पे जाते थे और अभी वो काम पे जा रहे हैं। हमारी लाइफ चेंज हो गई है, हमने भी कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, पर अभी सबकी लाइफ चेंज हो गई है। तो The one who adapts well can survive well। जो अच्छी तरह से अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा। देखिए, यहाँ कुछ लोग इसको डिमोटिवेशन की तरह देखेंगे, पर कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग सब 10th में होते, अभी आपकी तरह आपकी ही मनस्थिति ऐसी नहीं है, सभी बच्चों की मनस्थिति ऐसी ही है कि सबको पढ़ाई नहीं हो रही है। सोचिए, अगर सब कोरोना नहीं होता तो सब लोग पढ़ते तो सबका लेवल साथ में इंक्रीज होता, सब रेस में इक्वली दौड़ते। पर अभी क्या हो गया है कि सोचो, सब लोग रुके हुए हैं और अगर आप दौड़ना शुरू कर रहे हो यानी फटाफट आप दूसरों से आगे चल रहे हो। यानी वो जो आपका गैप होगा, जब तक भाई बाकी बच्चे सोचेंगे नहीं कोरोना जाएगा बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सोचिए, अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं और वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो गैप है उनमें और आप में, जब तक कोरोना जाएगा आप काफ़ी मीलों आगे चले जाएंगे और वो पीछे ही रह जाएंगे। मीन्स आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन है तो मैं कैसे पढूं, उल्टा ये सोचना है कि बाकी नहीं सब नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ के उनसे आगे निकल जाऊं। सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरी बात, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा है, तो हमारे जीवन में तो ये ऑनलाइन या ये परेशानियाँ अभी आई हैं। मैं खुद 1-2-3 साल पहले की बात है कि एक बंदा था जो जम्मू एंड कश्मीर का था। अनफॉर्चुनेटली वो टेरिटरी ऐसी है कि हमको भी दुख होता है कि वहाँ के बच्चों का आए दिन कुछ परेशानी हो जाती है, बॉर्डर से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं, कर्फ्यू लग जाता है। तो वहाँ का बच्चे ने टॉप किया हुआ था, उसका न्यूज़ वाले इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो तब के ज़माने, मेरे को अभी वो बातें याद आ रही हैं
तब के ज़माने में न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछ रहा था कि आप कैसे पढ़ाई करते थे। तो तब से उन्होंने यानी लड़का जो था जिसने टॉप किया था वो बोल रहा था नहीं, आए दिन स्कूल तो बंद हो जाते थे तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करता था। हमारे जो सर लोग हैं वो वीडियोस भेजने की कोशिश करते थे। अच्छा, उसमें इंटरनेट भी स्लो होता था तो रात भर जो है मैं डाउनलोड करने रखता था वीडियोस और सुबह फिर उनको देखकर सेल्फ स्टडी करता था। यानी वो तो 2-3 सालों से परेशानी ऐसे यानी फेस करते आए हुए हैं। दूसरी बात, फिर रिपोर्टर ने पूछा फिर आपका यानी ऐसे अपने आप को अपने मोटिवेटेड कैसे रखा। उसने जो एक पॉइंट बोला वो मेरा भी दिल छू गया उससे। उसने बोला कि मेरा जो बड़ा भाई है अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में अभी नहीं है, पर उसका सपना था कि वो क्या करे, डॉक्टर बने और वो क्या करे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक हॉस्पिटल बनाकर सब बच्चों की यानी सब लोगों की अच्छी तरह से सेवा करे। तो उससे प्रेरित होकर मेरे मन में, तो तब छोटा था पर अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई एक्सीडेंट में क्या हो चुका है, मर चुका है, पर मेरे को अभी वो सपना पूरा करना है। मेरे सामने एक ही गोल है, इसलिए मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। मुझे पता है कुछ भी चाहे कुछ भी डिफ़िकल्टीज आए, मुझे क्या करना है, टॉप करना ही है और मुझे डॉक्टर बनना है और जम्मू एंड कश्मीर में एक अच्छा हॉस्पिटल लोगों की सेवा के लिए करना है। तो ये गोल है जो मुझे मोटिवेटेड रखता है। तो आपके यानी आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए कुछ सपने सजाए होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा। आपने खुद ने कुछ सपने देखे होंगे। तो ये नेगेटिविटी की वजह से वो सपनों को भूलिए मत। वो सपनों के एक गोल आप सेट कीजिए कि हाँ मुझे 10th में 90% चाहिए, मुझे JEE क्वालिफाई करना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, और वो सपने के पीछे भागिए। तो अगर आप सपने के पीछे भागेंगे, रास्ते देखिए अलग अलग हो सकते हैं सबके, कोई शॉर्ट रास्ते से जाएगा, कोई लॉन्ग रास्ते से जाएगा, पर अगर जाना है सपनों की तरफ तो उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। डिफ़िकल्टीज कुछ भी आए, ऊपर वाला साथ देगा और सबके सल्यूशंस 101% निकलेंगे। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा। आप अपना सपना रखिए पढ़ाई के लिए। भाई किसी 10th का बच्चे का यानी सपना होगा 90%, एक 90% का एक पेज पर 90% लिख के आप जहाँ पर भी शीशा वगैरह रहेगा आपके घर में, जहाँ पर रोज़ सुबह आप उठ के बाल वगैरह बनाते होंगे, वहाँ पर एक 90% का बोर्ड चिपका के रखिए। और यहाँ JEE नीट में आपको जो भी स्कोर चाहिए वो लिख के पेन से वो लिख रहे यानी कांच पे लिख के रखिए। और रोज सुबह और रात को सोते समय अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। क्या आज मैंने पढ़ाई को बेस्ट प्रायोरिटी दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी है? क्या आज मुझे जो पढ़ाई यानी लेक्चर्स आए थे, जो वीडियोस देखने थे, मैंने ईमानदारी से देखे हैं? क्या मैंने वो जो सिखाया गया है उसको ध्यान देकर ग्रास्प किया है? क्या मैंने ईमानदारी से सभी जो पढ़ाई का टारगेट है ये पूरा किया है? अगर ये 3-4 क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पॉजिटिव आ रहा है यानी आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप सेल्फ एसेस करके उसको सही कीजिए। दिन में जो 3-4 घंटे हैं वो पढ़ाई पे दीजिए। हाँ, टाइम्स ये तो डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे हैं, सबके पूरे वर्ल्ड के लाइफ में चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स के लाइफ में भी ये डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे हैं, पर हमको अपने गोल को नहीं छोड़ना, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है और बेस्ट रिजल्ट लाना है। तो आप अपना गोल एकदम दृढ़ रखिए और अपने पढ़ाई पे 101% फोकस करके आगे बढ़िए। कोरोना जाएगा, हम फिर से मिलेंगे, फिर से तरक्की की राह पे और अपनी पेस बढ़ाएंगे, पर तब तक पढ़ाई को छोड़िए नहीं, पढ़ाई पे फोकस रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए और पढ़ाई ज़रूर से ज़रूर करते रहिए। लॉकडाउन में उसको छोड़िए मत, अपनी पकड़ के रखिए। जय हिंद।